ज्ञान, भाव और क्रिया, ये तीनों क्या है? चेतना का ही रूप है और तीनों को बैलेंस करती है चेतना। और ये सारे चक्रास एक लयबद्ध जब यहाँ पर आते हैं, सहस्त्र से भी ब्रह्म सहस्त्र की तरफ जाते हैं, तो चेतना एक लय में चलती है। लेकिन हमारा चित्त क्या है कि भाव पर घूमता रहता है। अभी किसी के ऊपर लोन है, तीनों भावों को बैलेंस नहीं कर सकता। ये हो, ये रज, तम और सत, ये तीन क्रियाएं तीनों में बटी हुई हैं। कभी आपका तामसिक रूप बाहर आएगा, कभी राजसिक आएगा, कभी सात्विक आ जाएगा, तीनों का इम्बैलेंस। लेकिन सोचो कि एक पूरा बॉडी पर तीनों को कोई प्रभाव नहीं है, बैलेंस। कौन है? एक भी नहीं। क्योंकि उस लेवल तक जाना और सोचना, इसके लिए आप काल भैरव तंत्र विज्ञान जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ को आप बहुत इजी मानते हो, योग साधना के बाद भी वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती। क्योंकि भगवान का तो ये भी कहना है, जो पाने जा रहा वो भी मोही है। जो स्वतः आ जाए खुद ब खुद, किसी चीज के पीछे आप पाना जोड़ देते तो कुछ भी नहीं है। और चित्त तो एक ही विचार पे घूमता रहता है। मान लीजिए किसी ने आगे लॉटरी सट्टे की बात करी, पूरा उस पर घूमा घूमा घूमा, रात को वही सब कॉन्शियस माइंड में, मेरी तो लॉटरी लग गई, इसको चित्त बोला गया। एक ही विचार पर घूमना, राहु और चंद्रमा। लेकिन जो तीनों को बैलेंस करके चलता है, तो वो एक भी नहीं है प्लेनेट तीनों को बैलेंस करना, वो भी आज के युग में। देखिए, गालियां देने से कभी कुंडली नहीं बदलती है। और मैं जितना समझ पाती हूँ, अभी कितना पढ़ा है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा दार्शनिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फिलॉसफी नहीं झाड़ सकती, क्योंकि लोगों के तो छोटे छोटे विचार हैं। लेकिन भगवान ने हर बात का पहले से ही लिखा हुआ है कि अभी अभी आप लोग भाग लो जितना, वापस आना ज्ञान की तरफ ही है। और ये उन्होंने कहा, तुम उधर भागते हो ना वासनाओं की तरफ, तुम ज्ञान नहीं, तुम आनंद की तरफ आओ। तो अभी ज्ञान भी काय के लिए? भी पैसे के लिए। पैसे का इतना बोलबाला है, तो ज्ञान तो पड़ा हुआ जैसे पड़ा हुआ। अभी हमने थोड़ी आके बनाया है, ये तो पहले से ही लिखा हुआ इतना सारा कुछ, और कोई कुछ पढ़ ही नहीं पढ़ सकता। इतने ग्रंथ लिखे, कितना पढ़ लोगे आप? इसलिए भगवान ने क्या बोला है शिव पुराण के पहले, न मेरा अंत है न आरंभ है, ज्ञान रूप हूं।